जिसको देखते ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, जो अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर दे, जिसके वहाँ होने भर से माहौल बन जाए, जिनकी बातें सुनने को लोग दीवाने हो जाए। ऐसे इंसान कैसे बने जो मेंटली स्ट्रोंग हो, जिसके भीतर गजब का कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे, जो हमारे अंदर इतना वैल्यू ऐड करे कि हमें दूसरों पर डिपेंड न रहना पड़े। तो आइए जानते हैं ऐसे मेंटली स्ट्रोंग लोगों की हैबिट्स, जिसे फॉलो करके आप भी उनके जैसा बन सकते हो। हैबिट नंबर 1, दे प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अपनी लाइफ को एक हेल्दी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वे किसी भी चीज में सिर्फ बेनिफिट देखते हैं। सिचुएशंस को लेकर अपने सर पर बर्डन नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हैं। अपने पास जो भी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं वे उसी में खुश रहते हैं। खुद को अप्रिसिएट करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी अचीवमेंट छोटी है या बड़ी है। हैबिट नंबर 2, दे एक्सेप्ट चैलेंजेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल किसी भी प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं खुद को और इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि दोस्तों जितना हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं उससे हमारे भीतर एक्सपीरियंस बढ़ता है, साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस भी पहले से बेहतर होते जाता है। दे कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे कैन कंट्रोल। जितने भी लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वे उन चीजों पर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकता। वे अपना सारा एफर्ट उन चीजों में लगाता है जिसे वह अचीव कर सकता है या जिसे वह अचीव करने की एबिलिटी रखता है। दे एस्टेब्लिश सेंसिबल बाउंड्रीज। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग लोगों की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, उसमें ना कहने की हिम्मत होती है। उन्हें मालूम होता है कहाँ हाँ और कहाँ ना बोलना है। दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ऐसा रिस्क जो उसके लिए अचीवेबल हो, जो उसे उसका कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर सामने जो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उसी की मदद से अपने गोल को अचीव कर पाए। दे सी फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। इस सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज की आज सारी दुनिया दीवानी है, कभी ऐसा भी वक्त था जब इसकी भारी भरकम आवाज होने के कारण कोई भी डायरेक्टर इन्हें फिल्मों में लेने से मना कर देते थे। इस कारण उन्हें कई रातें फुटपाथ पर सोकर गुजारनी पड़ी थी। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें फिल्में मिली, लेकिन बैक टू बैक लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई और उन्हें फिर से फिल्में मिलनी बंद हो गई। दोस्तों इतने फेलियर के बावजूद वो आज कहाँ है शायद बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होते हैं वे फेलियर को भी एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव होना आवश्यक होता है। दे स्टे ट्रू टू दियर वैल्यूज। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अपने टाइम की प्रायोरिटी समझते हैं, वैल्यूज को समझते हैं कि किस काम को अभी करना है और किसे टाला जा सकता है, फिर वो काम उसे पसंद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। दे पुट अप डिस्कम्फर्ट। मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग पर्सन थोड़े दर्द सहने से भयभीत नहीं होते। वे तो तब भी दौड़ते हैं जब उनके लेग्स थक जाते हैं या जब मन छोड़ने का करने लगता है। ऐसे लोग हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं कि सिचुएशंस को लेकर कोई भी बहाना नहीं बनाते। दे प्रैक्टिस रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल खुद से एक भरोसेमंद कोच की तरह बात करते हैं। ये फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, इनके ये परवाह नहीं करते, बस अपना सारा फोकस प्रेजेंट में होता है। लेकिन कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। दे यूज देयर मेंटल रिसोर्स इफेक्टिवली। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अपना टाइम और एनर्जी ऐसे एक्टिविटीज में खर्च नहीं करते जो उनके गोल के लिए जरूरी नहीं है। वे हमेशा अपना फोकस और एफर्ट अपने गोल को अचीव करने के लिए लगाता है। दे चेंज देयर अनहेल्दी बिलीव्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल असंभव की लिमिटेशंस को तोड़कर किसी भी काम को संभव करने की क्षमता रखता है। वे अपने दिमाग में लिमिटेशंस नाम का कोई वर्ड नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ये ब्रेन है अगर इसे हम इफेक्टिवली यूज करें तो ये हमारे लिए एक वेपन बन जाता है, और साथ ही अगर इसे हम मिसयूज करें तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दे प्रैक्टिस परसेवरेंस। धीरू भाई अंबानी अगर सही समय का इंतजार करते तो आज रिलायंस नाम की कोई कंपनी नहीं होती। रतन टाटा अगर सही समय का इंतजार करते तो शायद टाटा नाम की कोई कंपनी न होती। दशरथ मांझी अगर सही समय का इंतजार करते तो वह कभी भी पहाड़ तोड़कर रास्ता नहीं बना पाते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की यही खूबी होती है, वे राइट टाइम का वेट नहीं करते। जो पास है, जो समझ आ रहा है, उसी से वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर दियर लाइफ्स। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग
होते हैं वे 10,000 बार भी फेल होने पर हार नहीं मानते। वे कहते हैं कि मैं फेल थोड़ी ना हुआ, मैंने 9,999 ऐसे रास्ते पता किए जो काम नहीं करते। लगातार संघर्षों के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, अंत में देश को आजाद करा जाते हैं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते सोचने में कोई उन्हें वो दे दे जो वे चाह रहे हैं। ये लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को सब जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि जब भी उसे किसी चीज के बारे में डीपली जानना होता था तो वह अकेले एक कमरे में चले जाते थे जो चारों तरफ से बंद था, साथ ही जिसमें घना अंधेरा रहता था। उस रूम में उसके पास सिर्फ 3 चीजें होती थी, एक पेंसिल, कागज, एक मोमबत्ती, जिसकी मदद से वो अपने आइडियाज पर घंटों रिसर्च करते थे और तब तक करते थे जब तक कि वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। जितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल है वो कुछ समय आइसोलेशन में बिताते हैं ताकि वो नए नए आइडियाज पर रिसर्च कर पाए। दे मेक पीस विद द पास्ट। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अपने पास्ट से जो लर्न कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, वे लेते हैं। वे पछतावे का जीवन नहीं जीते, ये कर लेता तो वो हो जाता, ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। उन्हें ये क्लियर रहता कि भाई अगर किसी काम को करना है तो करना है, अगर नहीं करना तो नहीं करना। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अपने मिस्टेक से सबक लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको लेकर रोते रहते हैं। वे अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, किसी दूसरे को नहीं ठहराते। 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन का फैक्ट्री आग लगने के कारण पूरी तरह से जल गया था, जिसमें एडिसन को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ था। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि मेरी सारी मिस्टेक्स इस आग में जल गई, अब मैं फिर से नया शुरुआत कर सकता हूँ। जितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन है वे किसी भी आपदा से भयभीत नहीं होते, बल्कि उसे वो अपने लर्निंग का एक हिस्सा मानते हैं। दे क्रिएट देयर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन दूसरों की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। दूसरों की सक्सेस से वे जलते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग को ही देख लो, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर को ही देख लो, ओझा सर और खान सर को ही देख लो। ये सभी लीजेंड एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और यही मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है।